नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज अपन पढ़ेंगे जो भैंस की जो नस्लें हैं उन नस्लों के बारे में। उससे पहले अपन जो भैंस है उस भैंस का जो सामान्य जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन अपनी क्लास से। सबसे पहले अपन बात करें भैंस के वर्गीकरण की। भैंस का वर्गीकरण। भैंस के वर्गीकरण की अपन बात करें और भैंस के वर्गीकरण में अपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सबको अपन एक एक चीज़ के बारे में देखते हैं। तो भैंस के वर्गीकरण में अपने को एक तो किंगडम, किंगडम के बाद में आता है फाइलम, फाइलम के बाद में आती है क्लास, और क्लास के बाद में आता है ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद में आती है फैमिली, और फैमिली के बाद में है जीनस, और जीनस के बाद में है स्पीसीज। इन सब के बारे में अपन एक एक करके देखें। कि भाई किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होती है। यहाँ से क्या है कि अपने सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई भैंस है, वो भैंस में किंगडम कौन सा होता है, भैंस की क्लास कौन सी होती है, भैंस की फैमिली कौन सी होती है, और भैंस में स्पीसीज है वो कौन सी होती है। कि अपन बात करें हिंदी में, अगर इनके नामों की अपन बात करें तो इसके हिंदी में नाम क्या होते हैं। जो किंगडम होता है, किंगडम को अपन हिंदी में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जगत के नाम से जानते हैं। और फाइलम को अपन क्या बोलते हैं? संघ। और क्लास को अपन किस नाम से जानते हैं? वर्ग के नाम से। ऑर्डर को अपन किस नाम से जानते हैं? गण के नाम से। और जो फैमिली होती है, फैमिली को अपन किस नाम से जानते हैं? कुल के नाम से जानते हैं। और जो जीनस है उसको अपन वंश के नाम से। और स्पेसीज को अपन जाति के नाम से जानते हैं दोस्तों, जाति के नाम से जानते। होते कौन कौन से हैं उसकी अपन एक एक करके बात करें इसमें। तो जो किंगडम होता है, वो किंगडम कौन सा होता है दोस्तों? इसका एनिमेलिया होता है। कौन सा होता है? एनिमेलिया होता है। फाइलम कौन सा है दोस्तों? कोर्डेटा। फाइलम कौन सा है? कोर्डेटा। क्लास है वो कौन सी है? मेमलिया। और ऑर्डर कौन सा है दोस्तों इसका? आर्टियोडेक्टाइलो। आर्टियोडेक्टाइलो। फैमिली की अपन बात करें तो फैमिली कौन सी है दोस्तों इसकी? बोविडी। और जीनस की अपन बात करें तो जीनस कौन सा है दोस्तों इसमें? बुबेलिस। और स्पीसीज कौन सी है दोस्तों? बुबेलिस। बुबेलिस। स्पीसीज कौन सी है दोस्तों? बुबेलिस। बुबेलिस। जो अपने किंगडम से लेकर फैमिली तक, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, सब में क्या होता है दोस्तों? सेम होता है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, सब में ये क्या होता है? सेम होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, बार बार बताता हूं मैं। किंगडम, फाइलम, संघ, ऑर्डर, फैमिली, ये सब में क्या होता है? सेम होता है। याद रख लेना आप लोग ये। उसके बाद में और अपन इसमें बात करें तो जो एनिमीलिया होता है इसको हिंदी में अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जंतु जगत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जंतु जगत के नाम से जानते हैं। कोरडेटा को अपन किस नाम से जानते हैं? कोरडेटा के नाम से। किस नाम से?
कोर्डेटा के नाम से। मेमलिया को भी मेमलिया ही नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। आर्टियोडेक्टाइलो, आर्टियोडेक्टाइलो, ये इसका ऑर्डर हो गया। बोविडी क्या है? ये फैमिली है। बोविडी क्या है दोस्तों? इसकी फैमिली है। तो इन नामों को भी आप हिंदी में भी याद कर लेना। अगर मान लो किसी को इंग्लिश में पढ़ने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो एनिमिलिया को तो आप एनिमिलिया भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसको जंतु जगत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने भैंस का वर्गीकरण। उसके बाद में जो भैंस है, उन भैंसों को अपन कितने भागों में बांटते हैं, विश्व की जितनी भी जो भैंसें हैं उनको किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है, उन सब के बारे में अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं। अपन बात करें विश्व की सभी भैंसों की, तो विश्व की सभी भैंसों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब वो दो वर्ग हैं, वो हैं कौन कौन से, उनकी अपन बात करें, इनकी दो वर्गों की, तो वो दो वर्ग हैं, वो कौन कौन से हैं? ये अपने दो वर्ग हैं। अब इन दो वर्गों को अपन कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों के अंदर बांटते हैं। अब वो दो भाग हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो भाग है वो है अफ्रीकन, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? एशियन। दूसरा कौन सा है दोस्तों? एशियन है। एशियन जो भैंस होती है, उस एशियन भैंस को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं? फिर से ये डिवाइड होती है, और वो कितने भागों में होती है दोस्तों? फिर से दो भागों के अंदर डिवाइड होती है। इसके जो दो भाग हैं, वो दोनों भाग हैं, वो कौन कौन से हैं दोस्तों? उनकी अपन बात करें, तो एशियन भैंस है, उसमें एक तो अपने होती हैं जंगली भैंस। कौन सी होती हैं दोस्तों? जंगली भैंस, जो जंगलों के अंदर पाई जाती हैं, आपने देखा होगा, जो दूध उत्पादन के लिए नहीं पाली जाती। एक होती है अपनी पालतू भैंस। कौन सी होती है दोस्तों? पालतू भैंस। ये दो प्रकार से बांटा गया है। उसके बाद में इन दो जो भाग हैं, उनमें जो पालतू भैंस है, उन पालतू भैंसों को फिर डिवाइड किया गया है। पालतू भैंस को क्या किया गया है? फिर से अपने को डिवाइड करने को मिलता है। अब वो डिवाइडेशन है, वो डिवाइडेशन क्या है उसकी अपन बात करें, तो इसके अंदर अपने दो पार्ट बनते हैं। और वो दो पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं उसकी बात करूं मैं, तो सबसे पहला तो अपने कौन सा है? वाटर या फिर रिवर भैंस। कौन सी है दोस्तों? वाटर या फिर रिवर भैंस। इसको अपन जलीय भैंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जलीय भैंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
जलीय भैंस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो कौन सा है दोस्तों? स्वेम्प या फिर मड। स्वेम्प या मड भैंस या फिर को अपन दलदली भैंस के नाम से भी जानते। दलदली या फिर कीचड़ भैंस के नाम से भी जानते। ये अपने इनके जो वर्ग हैं, कि वही विश्व की जितनी भी जो भैंसें हैं, उन भैंसों को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों? दो भागों के अंदर। दो भाग कौन कौन से? अफ्रीकन और एशियन। एशियन को फिर डिवाइड किया गया है कौन कौन से? एक तो जंगली भैंस में और एक पालतू भैंस के अंदर इसको डिवाइड किया गया। पालतू भैंस को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन सी हैं? वाटर या फिर रिवर भैंस या फिर जलीय भैंस। और उसके बाद में स्वैम्प या मड भैंस या फिर दलदली या कीचड़ भैंस के नाम से भी इनको क्या है, जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया इनका डिवाइडेशन। उसके बाद में अपन बात करें कि वाटर या रिवर भैंस है वो क्या होती है, और स्वैम्प या मड भैंस है वो क्या होती है। इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनमें क्या अंतर होता है, उन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। और अपने जितनी भी जो पालतू जो भैंसें हैं जिनका अपन दूध उत्पादन लेते हैं, वो सभी भैंसें हैं, वो कौन सी काम में ली जाती हैं दोस्तों? को कौन से पार्ट के अंदर आती हैं? वाटर या रिवर भैंस के अंदर आती हैं। जिनका जो दूध उत्पादन है अपने, वो क्या होता है, 1200 से 1300 लीटर प्रति ब्यात है वो दूध, औसतन दूध उत्पादन इनका होता। और इनमें जो औसतन जो वसा की जो मात्रा है वो भी कितने परसेंट पाई जाती है? 7% है वो पाई जाती है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपन एक एक करके इन भैंसों के बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो वो कौन सी है दोस्तों? जलीय भैंस या वाटर भैंस। जलीय भैंस या फिर वाटर भैंस। जलीय भैंस की अपन बात करें, इसके साइंटिफिक नेम की अपन बात करें, तो इनका जो साइंटिफिक जो नेम होता है, वो साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों, या वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है दोस्तों? बुबेलिस। 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 क्या होता है दोस्तों? बुबेलिस। बुबेलिस है वो, इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता। अंतर की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें इसी में, जो जलीय भैंस है, वो जलीय भैंस होती कौन कौन सी हैं? उनमें क्रोमोजोम नंबर का भी क्या आता है, एक अंतर आता है। मैं यहाँ नाम ही लिख देता हूँ, गुणसूत्र। अपने गुणसूत्रों की अपन बात करें तो इसमें जो गुणसूत्र हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 50 गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n के बराबर कितने होते हैं दोस्तों? 50 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम हो गया। इसका जो मांस होता है, यानी जो मीट होता है, उस मीट को किस नाम से जाना जाता है, उसकी अपन बात करें तो उस मीट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बफन के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता है? बफन के नाम से जाना जाता है। और भी इसमें जो मेजर मेजर जो अंतर होते हैं, उन अंतर के बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से जो मेजर अंतर हैं वो इस भैंस के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। उसकी अपन बात करें एक एक करके, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये भैंस है वो शरीर में क्या होती हैं? भारी होती हैं। शरीर में भारी होती हैं। दूसरी बात, वाटर भैंस है तो ये क्या है? जल में। या या बात अपन सीधी सी कर लें, जल में तैरना पसंद करती हैं। क्या है? जल में तैरना क्या करती हैं? पसंद करती हैं।
जल में तैरना क्या करती हैं, पसंद करती हैं। उसके बाद में और अपन इसी में बात करें तो अगर जल में तैरना पसंद करती हैं, इसका मतलब ये क्या है, जो भैंसें हैं वो गर्मी को क्या करती हैं, कम सहनशील होती हैं, यानी गर्मी को सहन करने की क्षमता इनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये गर्मी को कम सहन करती हैं, गर्मी को कम सहन करती हैं। क्या करती हैं भाई, गर्मी को क्या करती हैं, कम सहन करती। उसके बाद में अपन एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसी के साथ में अपन यहाँ पर ही लिख लेंगे नोट डाल के कि जो भैंसें होती हैं वो भैंसें क्या हैं, जल में तैरना पसंद करती हैं। और जो भैंसें हैं वो जल में तैरती हैं, उसको एक एक क्रिया होती है, कि वो क्रिया होती क्या है उसकी अपन बात करें तो मैं यहाँ आपको लिख के बताता हूँ कि एक अपने दो शब्द आते हैं। एक तो क्या आता है, वेलोइंग। अब वेलोइंग है, वो होता क्या है, वेलोइंग क्या होता है। वेलोइंग की मैं बात करूं तो वेलोइंग का मतलब क्या होता है, भैंस का पानी या कीचड़ में तैरना। भैंस का पानी या कीचड़ में तैरना क्या कहलाता है दोस्तों, वेलोइंग कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करें इसी में, और एक अपने शब्द आता है बेलोइंग। क्या शब्द आता है दोस्तों, बेलोइंग। अब बेलोइंग क्या होता है, बेलोइंग की मैं बात करूं तो बेलोइंग का मतलब क्या होता है, जो गाय और भैंस होती हैं, यानी गाय व भैंस का रंभाना। अब रंभाना क्या होता है, मतलब रंभाना या आवाज करना, आवाज करना क्या कहलाता है दोस्तों, बेलोइंग कहलाता। तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अपने बेलोइंग क्या होता है, और इनको अलग से आप नोट डालकर लिख लेना कि दोनों चीजें हैं वो अलग अलग होती हैं। वेलोइंग अलग होता है, बेलोइंग अलग होता है। वेलोइंग का मतलब भैंस जो पानी में तैरती है उसको वेलोइंग बोलते हैं, और बेलोइंग का मतलब क्या होता है, जो गाय और जो भैंस होती हैं उनका रंभाना या आवाज करना होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, बेलोइंग कहलाता। ठीक है, तो इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे और बात करेंगे। एक बार इसमें आप दूध उत्पादन भी इसी के साथ में आप लिख लीजिए, इनका जो दूध उत्पादन है वो दूध उत्पादन कितना है। दूध उत्पादन की अपन बात करें, दूध उत्पादन होता है 1200 से 1300 लीटर। दूध उत्पादन में भी आप एक चीज नाम और ऐड कर लेना इसके साथ में, औसतन दूध उत्पादन। इन भैंसों के अंदर क्या है, औसतन जो दूध उत्पादन है, वो औसतन दूध उत्पादन कितना होता है दोस्तों, 1200 से 1300 लीटर है, वो औसतन दूध उत्पादन होता है। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद में और अपन इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। के बाद में और अपन इसके बारे में चर्चा करें तो अपने अगली जो भैंस आती है उसमें है अपने स्वयं भैंस। कौन सी है दोस्तों,
स्वयंप भैंस, स्वयंप भैंस होती है, उसको अपन मड भैंस के नाम से भी जानते हैं, या फिर मड बफेलो के नाम से भी जानते। मड बफेलो हो गई, स्वयंप भैंस हो गई, या फिर को अपन दलदली या कीचड़ भैंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं एक एक करके चीजों के बारे में। सबसे पहले अपन बात करें स्वयंप भैंस की। तो जो ये स्वयंप भैंस होती है, उस स्वयंप भैंस का जो साइंटिफिक जो नेम होता है, इस स्वयंप भैंस का जो साइंटिफिक नेम होता है, वो साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों? बुबेलिस, बुबेलिस काबानेंसिस। क्या होता है? बुबेलिस काबानेंसिस है, वो क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बुबेलिस बुबेलिस है, वो किसका साइंटिफिक नेम होता है? अपने वाटर रिवर का होता है। लेकिन स्वैम्प भैंस होती है, उस स्वैम्प भैंस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? बुबेलिस काबानेंसिस। क्या होता है? बुबेलिस काबानेंसिस है वो, इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम है वो होता है। उसके अपन बात करें गुणसूत्रों की कि इसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जो गुणसूत्र हैं वो 2n बराबर, जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 48 होती है। कितनी होती है? 48 होती है। लेकिन जो वाटर या फिर रिवर भैंस है, उसके अंदर अपने जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी पाई जाती है? 50 होती है। लेकिन स्वयंप भैंस के अंदर अपने को कितनी देखने को मिलती है दोस्तों? है 48 है, वो देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन इसके मांस की या मीट की, तो इसके मांस को किस नाम से जाना जाता है? जो भैंस का जो मांस होता है उसको अपन बफन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो स्वैम्प भैंस होती है, उस स्वैम्प भैंस के जो मीट होता है या मांस होता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? केरा बीफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? केरा बीफ के नाम से जानते हैं। और ये भैंस है, ये भैंस क्या होती है? कीचड़ में तैरना पसंद करती है। यानी आपने देखा होगा कई भैंसे हैं वो पानी में ज्यादा रहती हैं, और कई भैंसे हैं वो क्या है? कीचड़ के अंदर ज्यादा रहती हैं। यानी कीचड़ में बैठना ज्यादा पसंद करती हैं, ना ज्यादा पसंद करती हैं। और उसके बाद में और अपन इसकी बात करें तो कीचड़ में तो बैठना पसंद करती हैं, लेकिन अपनी जो वाटर या रिवर भैंस है उनकी तुलना में, वाटर या रिवर भैंस है उनकी तुलना में ये भैंस है वो क्या करती है दोस्तों? गर्मी को अधिक सहन कर सकती है। यानी गर्मी को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। सहन करने की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? गर्मी को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन और चर्चा करते हैं इसी के बारे में। अब अपन बात करें जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को बारे में अपन ने देखा है, लेकिन दो वर्गीकरण और हैं अपने भैंसों के जहां से अपने को क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करें, तो जो भैंस हैं उन भैंसों की क्या है? अपने 17 नस्लें पाई जाती हैं। में मान्यता प्राप्त जो नस्लें हैं वो कितनी है दोस्तों? 17 है।
सबसे पहली बात तो क्या है, भैंसों की मान्यता प्राप्त 17 नस्लों को आकार एवं भार के आधार पर, आकार एवं भार के आधार पर, भार के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। अब वो 3 श्रेणियां हैं, वो 3 श्रेणियां हैं कौन कौन सी दोस्तों? सबसे पहली जो श्रेणी है वो है अपने भारी श्रेणी। कौन सी है? भारी श्रेणी, ये पहली है। दूसरी की अपन बात करें तो वो कौन सी है दोस्तों? मध्यम श्रेणी। कौन सी है? मध्यम श्रेणी। और तीसरी की अपन बात करें तो तीसरी कौन सी है दोस्तों? हल्की श्रेणी। कौन सी है? हल्की श्रेणी। इन 3 श्रेणियों के अंदर अपन इनको भैंसों का क्या है, आकार और भार के आधार पर इन भैंसों को अपन बांटते हैं। जो बारी जो श्रेणी होती है, उस बारी श्रेणी के अंदर तो अपने गाय की कौन कौन सी नस्लें आती हैं, और हल्की श्रेणी के अंदर अपने गाय की कौन कौन सी नस्लें आती हैं। भारी श्रेणी की अपन बात करें तो भारी श्रेणी में एक तो अपने आती है जाफराबादी। कौन सी आती है दोस्तों? जाफराबादी। एक अपने आती है नीली रावी। नीली रावी। और एक अपने आती है कौन सी? मुर्रा। एक अपने कौन सी आती है दोस्तों? जो मुर्रा नस्ल है वो आती। मध्यम श्रेणी की अपन बात करें तो मध्यम श्रेणी के अंदर एक तो बदावरी, और बदावरी के बाद में एक आती है अपने महसाना, और एक अपने आती है नागपुरी। और हल्की श्रेणी के अंदर अपनी एक भैंस आती है, वो भैंस है वो कौन सी है दोस्तों? सूरती। कौन सी भैंस है दोस्तों? सूरती भैंस है। ये क्या है, इन नस्लों का जो आकार एवं भार है, उस भार के आधार पर इनकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। अब वो 3 श्रेणियों में कौन कौन सी भैंस आती हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। उसी के बाद में और अपन इसी में और बात करेंगे। और अपन बात करें तो जो भैंस होती हैं उन भैंसों को फिर से 5 वर्गों में बांटा जाता है। जो भारत की जो भैंसें हैं वो स्थान विशेष के आधार पर, यानी उत्तर भारत की भैंसें कौन सी हैं, गुजरात की भैंसें कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश की भैंसें कौन सी हैं, हाँ, दक्षिण भारत की भैंसें हैं वो कौन कौन सी हैं, इन सभी के आधार पर क्या है, इन भैंसों को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है दोस्तों? 5 वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है। यानी भारत में पाई जाने वाली पाई जाने वाली भैंसों की नस्लें। अब भारत के अंदर जितनी भी जो भैंसें पाई जाती हैं उन भैंसों को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों? 5 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। अब वो 5 भाग हैं वो कौन कौन से हैं?
एक का काम कर लेते हैं अपन, इसकी एक टेबल बना लेते हैं अगर बनती है तो। टेबल तो नहीं बनेगी, इतनी जगह है नहीं यहाँ पर। चलो अपन सीधे ही बात कर लेते हैं इनके बारे में। जो भारत में जो पाई जाने वाली जो भैंस की जो नस्लें हैं, उनकी डिवाइडेशन की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें तो जो सबसे पहली जो भैंस होती हैं वो कौन सी होती हैं दोस्तों? उत्तर भारत की। एक तो उत्तर भारत की, उत्तर भारत के बाद में गुजरात की। किसकी है दोस्तों? गुजरात की। और गुजरात के बाद में जो भैंस है वो कौन सी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में है मध्य भारत। और मध्य भारत के बाद में आता है दक्षिण भारत। कौन कौन सी भैंसें हैं, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, उसके आधार पर इन भैंसों को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों? 5 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। अब वो 5 भाग हैं, वो कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में अपन एक एक करके देखेंगे कि किस भाग के अंदर अपने कौन सी भैंस आती है। और यहाँ से अपने एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता। ये अपनी जो भैंसें हैं उत्तर भारत की, अपन भैंसों की एक बात करें तो उत्तर भारत के अंदर जो भैंसें आती हैं उनमें सबसे जो मुख्य जो नाम आता है अपने भैंसों का, उसमें अपनी भैंस है मुर्रा। सबसे अच्छी जो भैंस है वो दोस्तों कौन सी है? उत्तर भारत की सबसे अच्छी भैंस। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत की जो सबसे अच्छी भैंस है वो कौन सी है दोस्तों, या सबसे अच्छी नस्ल की जो भैंस है जिसका दूध उत्पादन सर्वाधिक होता है, वो कौन सी है दोस्तों? मुर्रा। मुर्रा के बाद में अपने एक और भैंस आती है, उसका क्या नाम है दोस्तों? नीली रावी। कौन सी है दोस्तों? नीली रावी। ठीक है। गुजरात की अपन बात करें तो गुजरात वाले में कौन कौन सी आती हैं दोस्तों अपने? जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी। और जाफराबादी के बाद में अपने आती है महसाना। और महसाना के बाद में अपने कौन सी भैंस आती है दोस्तों? सूरती। महसाना के बाद में कौन सी आती है? सूरती। उत्तर प्रदेश की अपन बात करें तो इसके अंदर अपने एक भैंस आती है, वो कौन सी आती है दोस्तों? बदावरी। वो कौन सी आती है दोस्तों? बदावरी आती है। और मध्य भारत की अपन बात करें तो मध्य भारत में अपने एक इम्पोर्टेंट है, वो कौन सी है दोस्तों? नागपुरी। और दक्षिण भारत की एक और भैंस है, उसका क्या नाम है दोस्तों? टोडा। कौन सी है दोस्तों? टोडा, जिसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है दोस्तों? तमिलनाडु से हुई है। ठीक है। तो ये है अपनी जो भैंसें हैं, उन भैंसों का जो कंप्लीटली जो वर्गीकरण है, जहाँ से बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान भी रहना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में कि भाई भैंसों को आकार के आधार पर या भार के आधार पर कितनी श्रेणियों के अंदर डिवाइड किया गया है। या फिर अपन बात करें कि
जो भारत के अंदर जो पाई जाने वाली जो भैंस की नस्लें हैं, उनको जो 5 भाग हैं, वो 5 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर भारत की अपने कौन कौन सी भैंसें हैं, उत्तर प्रदेश की कौन सी हैं, गुजरात की कौन सी हैं, मध्य भारत की कौन कौन सी हैं, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो भैंस है उनका वर्गीकरण क्या होता है, भैंस को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में अपन ने एक एक करके डिटेल से एक एक चीज पढ़ी है। तो उसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे और चर्चा करते हैं। अपन भैंस की जो जनरल जनरल जो चीजें हैं, उन चीजों को अपन एक बार एक साथ अपन देख लेते हैं। उसके बाद में अपन जो भैंस की जो नस्लें हैं, उन नस्लों के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। भैंस की जो नस्लें हैं उनमें तो जो मेनली जो लाइनें होती हैं, उन्हीं से अपने को क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए अपने को ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए, आपको पता है कि भैंसों में सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? मुर्रा है। लेकिन अगर आपसे वहीं पर भी अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि भाई उत्तर भारत की सबसे अच्छी भैंस की नस्ल कौन सी है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई उत्तर भारत की नस्ल कौन सी है। उत्तर भारत तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जिसने भी पढ़ लिया तो उसको ये पता लग गया कि उत्तर भारत की कौन सी है, मध्य भारत की कौन सी है, और दक्षिण भारत की अपने भैंसे हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है। का ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में और अपन चर्चा करते हैं इसी के बारे में। चलो भाई, अपन बात करें तो जो भैंस होती है उस भैंस में औसतन जो दुग्ध काल होता है, औसतन दुग्ध काल, तो इसका जो औसतन जो दुग्ध काल है वो कितने दिन का होता है दोस्तों? 300 दिन का। कितने दिन का होता है दोस्तों? 300 दिन का होता है। और जो शुष्क काल है, वो शुष्क काल कितना होता है दोस्तों? वो भी औसतन शुष्क काल, जिसके अंदर जो पशु है वो दूध नहीं देता है, तो वो टाइम है वो कितने दिन का होता है दोस्तों? 60 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? 60 दिन का होता। बात करें अपन औसतन वसा की, कि भाई इसके अंदर औसतन वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो औसतन जो वसा है वो कितनी पाई जाती है दोस्तों? 7%। कितनी पाई जाती है दोस्तों? 7% है वो वसा पाई जाती। उसके बाद में और अपन बात करें इसी के बारे में, और अपन चर्चा करें, तो एक चीज आप लोगों को और याद रखनी है, जहां से अपना क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मध्यकाल के जो लक्षण होते हैं, जो हीट पीरियड होता है, उस हीट पीरियड की अपन बात करें इसी में, तो हीट पीरियड की मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो गाय होती है, वो गाय क्या होती है, जो मध्यकाल के जो लक्षण होते हैं वो जल्दी प्रदर्शित करती है। क्या करती है? जल्दी प्रदर्शित करती है। लेकिन जो भैंस होती है, उस भैंस है वो क्या करती है कि मध्यकाल के लक्षण है वो प्रदर्शित नहीं करती है। यानी बिना किसी अनुभव के अपन ये नहीं कह सकते कि ये भैंस है वो हीट पीरियड के अंदर है या नहीं है, क्योंकि वो क्या है, मध्यकाल के लक्षण हैं वो कम प्रदर्शित करती है। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो भैंस होती है, उस भैंस में क्या पाई जाती है दोस्तों? साइलेंट हीट पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? साइलेंट हीट है वो पाई जाती है। तो अपन इसमें लिखेंगे भैंस गाय की अपेक्षा, गाय की अपेक्षा मध्यकाल के लक्षण या मद लक्षण या मद लक्षण
कम प्रदर्शित करती है, कम प्रदर्शित करती है। भैंस गाय की अपेक्षा मद लक्षण कम प्रदर्शित करती है, इसलिए इसलिए इसे मुख्य मदकाल या फिर साइलेंट हीट के नाम से जाना जाता है। साइलेंट हीट कहा जाता है। वे साइलेंट हीट है, वो साइलेंट हीट किसके अंदर पाई जाती है, या मुख्य मदकाल है वो किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों? तो वो किसके अंदर पाया जाता है? भैंस के अंदर पाया जाता है। भैंस की अपन और बात करें, भैंस की अपन और बात करें तो राजस्थान के अंदर, यानी राजस्थान में भैंसों का नस्ल सुधार या यानी वह प्रजनन केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है दोस्तों? ये वल्लभ नगर उदयपुर। कहाँ पर है दोस्तों? वल्लभ नगर, जो कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर। ठीक है। के बाद में आपसे और पूछ लिया जाए इसी में, तो वो क्या है कि भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों? हिसार, हरियाणा। कहाँ पर है दोस्तों? हिसार, हरियाणा के अंदर है। वो क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। एक चीज और याद रख लेना कि जो भैंस होती है, वो भैंस है वो मद लक्षण होते हैं या गर्मी को प्रदर्शित है वो कब करती है, या गर्मी में कब आती है? तो वो दोस्तों कब आती है? रात के समय। कब आती है दोस्तों? रात के समय। यानी भैंस गर्मी में रात के समय आती है। कब आती है दोस्तों? रात के समय आती है। कब आती है दोस्तों? रात के समय आती। का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर, जो भैंस की जो अपनी जो नस्लें हैं, उन भैंस की जितनी भी जो 6 नस्लें हैं जिनका अपन अध्ययन करेंगे, वो 6 नस्लें कौन कौन सी हैं दोस्तों? उसकी अपन बात करें तो अपने मुर्रा नस्ल है, जाफराबादी है, महसाना है ना? इन सभी नस्लों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी क्लास? सभी को पसंद आई होगी आशा करता हूँ। अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।